Dear students, I am Sandeep तिवारी, योर साइंस टीचर। साइंस विषय के अंतर्गत हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था त्वरण तथा त्वरण के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ का निरूपण तथा इसके उपयोग। ग्राफ की सहायता से गतिमान पिंड की चाल, वेग, त्वरण तथा उसके द्वारा किसी क्षण चली गई दूरी को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ दो परिवर्ती राशियों के बीच खींचा जाता है। इन राशियों में एक राशि के कारण दूसरी राशि में परिवर्तन होता है, तो जो राशि स्वतंत्र होती है उसे एक्स अक्ष पर तथा जो राशि इस पर निर्भर करती है उसे वाई अक्ष पर लेते हैं। दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की गति वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय के बीच ग्राफ द्वारा निरूपित की जा सकती है। जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया, ग्राफ एक हमने निरूपित किया है। एक्स अक्ष वाई अक्ष पर आधारित ग्राफ है। एक्स अक्ष समय को निरूपित करता है, वाई अक्ष दूरी को निरूपित करता है। समय हमारा स्वतंत्र चर है क्योंकि समय के बढ़ने के साथ साथ दूरी का मान परिवर्तित होता है। एक गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ निरूपित है जिसके निम्न भाग हैं। सबसे पहला ग्राफ का भाग OA। इस भाग से स्पष्ट है कि समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है, अर्थात दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। OA भाग में वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अर्थात इस भाग में वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ग्राफ का दूसरा भाग AB। यह भाग समय अक्ष के समांतर है, अर्थात समय के बढ़ने के साथ वस्तु की दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा वस्तु की विरामावस्था को प्रदर्शित करती है। ग्राफ का तीसरा भाग BC। ग्राफ का यह भाग गति की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। यह भाग भी सरल रेखी होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है।